आइए दोस्तों, आज आपको दिखाते हैं भारत के संविधान की प्रमुख अनुसूचियां हैं। ये भी पेपर में पूछी जाती हैं। पर उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि ख्वाबों में कभी सपनों का महल बना के देख लो। ख्वाबों में कभी सपनों का महल बना के देख लेना। किसी मंदिर मस्जिद में माथा टिका के देख लेना। और अगर चल रहे होगे तो दौड़ने लगोगे इस जमाने में। अगर चल रहे होगे तो दौड़ने लगोगे इस जमाने में। मरने से पहले जरा कुछ पुण्य कमा के देख लेना। हर समय गैरों को गैर मानने वालों, कभी कुछ गैरों को अपना बना के देख लेना। और अपनों से ज़्यादा साथ तुम्हें उनका मिलेगा। विश्वास ना हो तो अपनों को आजमा के देख लेना। विश्वास ना हो तो अपनों को आजमा के देख लेना। आइए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियां हैं। तो ये कौन कौन सी अनुसूचियां हैं, इम्पोर्टेंट हैं। इसमें हमारी जो पहली अनुसूची है वो क्या बताती है? तो पहली अनुसूची बताती है कि जो भारत के संघ राज्य जो हैं और संघ राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पहली जो अनुसूची है वो हमारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताती है। उसके बाद जो हमारी दूसरी अनुसूची है ये क्या बताती है? तो दूसरी अनुसूची हमारी ये बताती है कि जो हमारे मतलब पदधारी हैं सरकार के, हमारे जो पदधारी हैं, पदाधिकारी जो हैं, पदाधिकारी उनके वेतन से संबंधित है। किससे? वेतन से संबंधित है, याद रखना, दूसरी अनुसूची। उसके बाद तीसरी अनुसूची जो है हमारी सरकार के जो पदाधिकारी हैं उनके शपथ से संबंधित है, याद रखना, उनकी शपथ से संबंधित है, ये याद रखना, तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची हमारी राज्यों व केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके प्रति जो राज्यसभा है, राज्यसभा इसका प्रतिनिधित्व क्या है? राज्यसभा का प्रतिनिधित्व क्या है? प्रतिनिधित्व क्या है उसके बारे में बताती है चौथी अनुसूची। पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची, ये दोनों किसके बारे में बताती हैं? तो पांचवी अनुसूची बताती है हमारी जनजाति के प्रशासन के बारे में। जनजाति के प्रशासन के बारे में कि जनजातियों का हमारा प्रशासन कैसा है, उसके बारे में छठी अनुसूची बताती है हमारी त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम। त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम की जो जनजातियां जो हैं उनके प्रशासन के बारे में बताती है हमारी ये कौन सी? छठी अनुसूची। अब देखो, सातवीं और आठवीं बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची है। तो जो सातवीं अनुसूची है वो बताती है हमारी केंद्र सरकार व राज्य सरकार के शक्तियों के पुनर्गठन के बारे में। किसके? शक्तियों के पुनर्गठन के बारे में बताती है कि हमारा पुनर्गठन के बारे में ये तीन होती हैं, तीन अनुसूचियां हैं, इनमें बांटी जाती हैं सूचियों में। नंबर 1 संघ सूची, ये सातवीं जो अनुसूची है 3 भागों में बटी है। नंबर 1 संघ सूची, नंबर 2 राज्य सूची, और नंबर 3 समवर्ती सूची। अब इसमें देखना, जो हमारी संघ सूची है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है और इसमें पहले 97 विषय थे और अब 100 विषय हो गए हैं, याद रखना। उसके बाद राज्य सूची में हमारी राज्य सरकार कानून बनाती है। राज्य सरकार कानून बनाती है और इसमें पहले 67 विषय थे और अब घटकर 61 विषय हो गए हैं। उसके बाद हमारी समवर्ती सूची में राज्य प्लस केंद्र दोनों सरकारें मिलकर के कानून बनाती हैं, परंतु
अगर राज्य और केंद्र सरकार का कानून समान है तो आप लोग जानते होंगे कि केंद्र सरकार बड़ी होती है तो केंद्र का ही मान्य होता है। और ये याद रखना, इसमें पहले 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए हैं। ये हमारी समवर्ती सूची थी। अब आती है हमारी 8वीं अनुसूची। इसमें जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। पहले जो थी वो 14 भाषाएं थी। पहले हमारी 14 भाषाएं थी, परंतु 1967 में हमारी सिंधी जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। 1992 में हमारी मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी भाषा, नेपाली और कोंकणी भाषा जोड़ी गई। और उसके बाद 2003 में हमारी मैथिली, कामासंथाली, मैथिली संथाली, बोडो और डोगरी, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो ये टोटल 22 भाषाएं हो गई थी। मूल संविधान में हमारी जो 14 भाषाएं थी पहले, बाद में 22 हो गई ये सब जुड़ के। उसके बाद 9वीं अनुसूची, ये पहला संविधान संशोधन है। पहला संविधान संशोधन है। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। और इसका जो हमारा वो था, क्या कहा जाता है, 9वीं अनुसूची का जो हमारा विषय था वो हमारा किस पर था, केंद्र पर। मतलब 9वीं अनुसूची में हमारा मतलब पर्यावरण के बारे में बताया गया था। याद रखना 10वीं अनुसूची जो है ये दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, ये याद रखना। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची, देखो हमारी जो 10वीं अनुसूची है ये हमारा कौन सा, ये हमारा 1985 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये 1985 में जो संविधान संशोधन हुआ। 11वीं अनुसूची, ये हमारा 11वीं अनुसूची जो है हमारा मतलब 1973 में जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत हमारी क्या कहा जाता है, ग्राम विकास जो है, पंचायती राज, ग्राम पंचायती राज जो है हमारा, ये विषय था ग्राम पंचायती राज। और 1973 संविधान संशोधन में 1993 में जो संविधान संशोधन हुआ था ये भी 1993 में ही हुआ था, ये याद रखना। और इसमें क्या जोड़ा गया था, इसमें हमारा जो जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था नगर निगम का प्रशासन। नगर निगम का जो प्रशासन है वो इसमें जोड़ा गया था। और ये भी 1993 में संविधान संशोधन हुआ था। ये केवल 73वां संविधान संशोधन था। और ये हमारा 74वां संविधान संशोधन था, याद रखना 74वां संविधान संशोधन था। ये हमारा पहला संविधान संशोधन था। और ये दल बदल वाला जो है ये हमारा 52वां संविधान संशोधन था, ये याद रखना। और ये हमारा जो 9वीं अनुसूची है ये हमारा पहला संविधान संशोधन था। 9वीं अनुसूची के तहत ये जोड़ा गया था। तो इस प्रकार से आप देखिए हमारी पूरी 12 अनुसूची हैं और इनका आप लोग याद करिए, इनको आप लोग रिवाइज करिए। धन्यवाद।